प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की प्रतिदिन के बाइबल पाठ एवं चिंतन में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का पहला पाठ गणना ग्रंथ से अध्याय 12 पद संख्या 1 से 13 तक से लिया गया है। वचन कहता है, मूसा ने एक इथोपियाई स्त्री से विवाह किया था। इस इथोपियाई पत्नी के कारण मिरियम और हारून मूसा की निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या प्रभु केवल मूसा के द्वारा बोला है? क्या वह हमारे द्वारा भी नहीं बोला है? प्रभु ने यह सुना। मूसा अत्यंत विनम्र था। वह पृथ्वी के सब मनुष्यों में सबसे अधिक विनम्र था। प्रभु ने तुरंत मूसा, हारून और मिरियम से कहा, तुम तीनों दर्शन कक्ष जाओ। तीनों वहां गए। तब प्रभु बादल के खंभे के रूप में उतरकर तंबू के पास खड़ा हो गया। उसने हारून और मिरियम को बुलाया। दोनों आगे बढ़े और प्रभु ने उनसे कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारे नबियों को दिव्य दर्शनों में दिखाई देता हूं और स्वप्नों में उनसे बातें करता हूं। मैं अपने सेवक मूसा के साथ ऐसा नहीं करता। मेरी सारी प्रजा में वही विश्वसनीय है। मैं उसे पहेली नहीं बुझाता, बल्कि आमने सामने स्पष्ट रूप से बातें करता हूं। वह प्रभु का स्वरूप देखता है। मेरे सेवक मूसा की निंदा करने में तुम्हें डर क्यों नहीं लगा? प्रभु का क्रोध उन पर भड़क उठा और वह उन्हें छोड़कर चला गया। तब बादल तंबू पर से हट गया और मिरियम का शरीर कोढ़ से बर्फ की तरह सफेद हो गया। हारून ने मिरियम की ओर मुड़कर देखा कि वह कोढ़हीन हो गई है। हारून ने मूसा से कहा, महोदय, हमने मूर्खतावश पाप किया है। कृपया हमें उसका दंड ना दिलाएं। मिरियम को उस मृत जात शिशु के सदृश ना रहने दें, जिसका शरीर जन्म के समय आधा गला हुआ है। मूसा ने यह कहते हुए प्रभु से प्रार्थना की, ईश्वर, इसका रोग दूर करने की कृपा कर। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का पवित्र सुसमाचार संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 22 से 26 तक से लिया गया है। वचन कहता है, इसके तुरंत बाद ईसा ने अपने शिष्यों को इसके लिए बाध्य किया कि वे नाव पर चढ़कर उनसे पहले उस पार चले जाएं। इतने में वे स्वयं लोगों को विदा कर देंगे। ईसा लोगों को विदा कर एकांत में प्रार्थना करने पहाड़ी पर चढ़े। संध्या होने पर वे वहां अकेले थे। नाव उस समय तट से दूर जा चुकी थी। वह लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि वायु प्रतिकूल थी। रात के चौथे पहर ईसा समुद्र पर चलते हुए शिष्यों की ओर आए। जब उन्होंने ईसा को समुद्र पर चलते हुए देखा तो वे बहुत अधिक घबरा गए और यह कहते हुए, यह कोई प्रेत है, डर के मारे चिल्ला उठे। ईसा ने तुरंत उनसे कहा, ढाढ़स रखो, मैं ही हूं, डरो मत। पेतरुस ने उत्तर दिया, प्रभु, यदि आप ही हैं तो मुझे पानी पर अपने पास आने की आज्ञा दीजिए। ईसा ने कहा, आ जाओ। पेतरुस नाव से उतरा और पानी पर चलते हुए ईसा की ओर बढ़ा, किंतु वह प्रचंड वायु देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्ला उठा, प्रभु, मुझे बचाइए। ईसा ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और कहा, अल्प विश्वासी, तुम्हें संदेह क्यों हुआ? वे नाव पर चढ़े और वायु थम गई।
जो नाव में थे उन्होंने यह कहते हुए ईसा को दंडवत किया, आप सचमुच ईश्वर के पुत्र हैं। वे उस पार उतरकर गेनेसरेत पहुंचे। वहां के लोगों ने ईसा को पहचान लिया और आसपास के गांवों में इसकी खबर फैला दी। वे सब रोगियों को ईसा के पास लेकर उनसे अनुनय विनय करते थे कि वे उन्हें अपने कपड़े का पल्ला भर छूने दें। जितनों ने उसका स्पर्श किया वे सब के सब अच्छे हो गए। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही भाइयों एवं बहनों, आज के पहले पाठ में हमने सुना कि इस्राएली भाइयों का विश्वास सिर्फ भौतिक और शारीरिक चीजों की प्राप्ति तक सीमित था। ईश्वर उनकी हर कामनाएं पूरी की, लेकिन वे कभी संतुष्ट नहीं हो पाए। वे सदा अपना जीवन ईश्वर की शिकायत करने तथा असंतोष प्रकट करने में बिता दिए। फिर भी सर्वशक्तिमान दयालु प्रेमी ईश्वर उनकी शिकायत पर ध्यान ना देते हुए सभी आवश्यकताएं पूरी करता था। आज के पहले पाठ में हमने सुना कि मिरियम और हारून मूसा की निंदा इसलिए करते हैं क्योंकि उसने एक परदेशी स्त्री से विवाह किया था। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि वे मूसा के बराबर का अधिकार और प्रतिष्ठा चाहते थे, परंतु ईश्वर इस पाप का दंड केवल मिरियम को देते और मिरियम का शरीर कोढ़ से बर्फ की तरह सफेद हो जाता है। वह तब तक अशुद्ध रहती है जब तक उसे कोढ़ से मुक्ति नहीं मिल जाती है। ईश्वर ने हारून को इसलिए दंड नहीं दिया क्योंकि वह प्रधान याजक नियुक्त किया गया था। आधुनिक विद्वान ईश्वर के इस न्याय को अनुचित मानते हैं। यह एक पितृ प्रधान समाज को दर्शाता है जहां पुरोहितों का विशेष महत्व है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, सवाल है कि हमारे जीवन में हानि कब पहुंचती है, हमें चोट कब लगती है, जीवन में दुर्घटनाएं क्यों होती है? इसका उत्तर है कोई ना कोई और किसी ना किसी की गलतियों के कारण ऐसा होता है। हम जीवन के लक्ष्य क्यों हासिल नहीं कर पाते? जीवन का रास्ता सही ना होने के कारण और जीवन में हमारे कदम उचित एवं सही ना होने की वजह से ऐसा होता है। जीवन जीने का हमारा तौर तरीका जैसा होगा उसी के अनुकूल परिस्थितियां जीवन में बनेंगी। इस्राएल की विकट परिस्थिति उनके आपराधिक एवं पापमय जीवन के कारण हुई थी। जी हाँ, जैसे कि आज के पहले पाठ में मिरियम को दंड दिया जाता है, हमें हमारे परिवारों को भी जीवन में ऐसी ही विकट परिस्थितियों को सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ, यदि हम ईश्वर पर विश्वास नहीं करते, उनके शक्तियों पर भरोसा नहीं करते, प्रार्थनाओं के माध्यम से यदि हम ईश्वर से जुड़े नहीं रहते तो हमारे जीवन में भी विकट परिस्थिति का उदय हो सकता है। लेकिन यदि हम प्रभु का हाथ थाम कर आगे बढ़ेंगे तो जीवन में डूबने का डर नहीं रहेगा। इसीलिए तो प्रभु यीशु प्रार्थना के माध्यम से लगातार ईश्वर से जुड़े रहते हैं। प्यारे मसीही विश्वासियों, विश्वास करने का अर्थ सत्य को स्वीकार करना ही नहीं बल्कि सत्य से जीवन को मजबूत बनाना है, जो हर एक व्यक्ति को ईश्वर की ओर खींच ले जाता है।
आज के सुसमाचार में हमने सुना कि यीशु ख्रिस्त अपने शिष्यों को वास्तविकता के आधार पर शिक्षा दे रहे हैं। शिष्यों में विश्वास की कमी थी, लेकिन वे सदा विश्वास में बढ़ते जा रहे थे। जब शिष्यों ने यीशु को पानी के ऊपर चलते देखा तो वे घबरा गए थे। तब यीशु स्वयं उन्हें धीरज देते हुए कहते हैं, घबराओ नहीं। इस पर शिष्य अपने आप को संभाल लेते हैं। सुसमाचार में हमने सुना कि जब तक पेतरुस का ध्यान यीशु पर केंद्रित था, तब तक वह पानी पर चलता रहा, और जैसे ही उसने यीशु से ध्यान हटाकर अपने ऊपर केंद्रित किया, वह डूबने लगा। अतः आज के सुसमाचार पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि यदि हमारा संपूर्ण जीवन यीशु पर केंद्रित होगा तो हम उनके प्रेम और दया का अनुभव कर सकते हैं। यीशु का पानी पर चलना हमारे विश्वास की वृद्धि के लिए एक ललकार है। जीवन की घटनाओं में ईश्वर को पहचानने की पुकार है। शिष्य भी महीनों वर्षों तक दिन रात यीशु के साथ रहकर भी उन्हें पहचान नहीं सके। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास अब तक कच्चा था। प्रार्थना नहीं करते थे, यीशु को छोड़कर अपने बलबूते सागर पार करना चाहते थे। ईश्वर के डर से बढ़कर उन्हें भूत प्रेत का भय था। डर के मारे चिल्लाने लगे। इसी प्रकार इस संसार रूपी सागर में हमारे साथ भी होता है। हम भी विश्वास में कमजोर हैं। यद्यपि बचपन से ही हम बाइबल के पवित्र वचनों को सुनते और पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी हमारा विश्वास कच्चा नजर आता है। विशेषकर जब हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, कष्ट, विपत्ति एवं समस्याएं आते हैं तो हम विश्वास में कमजोर हो जाते हैं। अतः आज के पाठों से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम हर एक परिस्थिति में भी अपने विश्वास में मजबूत बने रहें। यदि हम अंधविश्वास की राह को अपनाएंगे, प्रभु ईश्वर को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की उपासना करेंगे, तो निश्चय ही ईश्वर हमें भी मिरियम की तरह दंड देंगे। आमीन। प्यारे भाइयों बहनों, विदा लेने से पूर्व आपसे आग्रह है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।